की अनबैलेंस होने से जो हमें प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं शरीर में, उन सारी प्रॉब्लम्सों को हम लोग समझेंगे कि किस चक्र के अनएक्टिवेट होने के, किस चक्र के असंतुलित होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं और उनको हम लोगों को कैसे संतुलित करना है, कैसे मंत्रों के माध्यम से करना है, कैसे हमें उनको जागृत करना चाहिए। फिर चक्रों के माध्यम से हम कैसे कुंडली जागृत हो जाती करते हैं, कैसे की जाती है, उसको भी हम लोग समझने के यहाँ पर छोटे छोटे प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीज़ें यदि आप लोग एक अच्छे तरीके से सीखें और व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ों को नोट करते जाएं तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें। पर यदि आपकी रुचि ऐसी दिखेगी ना कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी अभी अटक रहे हैं, और पूछने में मत हिचकिचाइए। आप पूछने में आप ये समझ के पूछिए कि बिल्कुल सामने एक जो भी बैठे हैं वो अपने ही हैं, किसी और के नहीं हैं, तो अपने हैं तो आप अपनों से कभी भी पूछ सकते हैं, है ना पल्लवी दीदी? सही कह रहा हूँ? चलिए, तो इसलिए अपने जैसा समझ करके पूछिएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जो नहीं आ रहा है पूछ लीजिए। पर ऐसा ना हो कि हम नहीं पूछ पाए और आगे क्लास बहुत बढ़ गई है, फिर अपन को कंफ्यूज बना हुआ है कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर अपन को बाद में बताने में दिक्कत होगी, है ना। विषय कुछ और चल रहा होगा, कुछ और बीच में विषय ले आओ तो अपनी रिकॉर्डिंग भी चलती रहती, सारी चीज़ें चलती, तो बीच में कुछ का कुछ आता है ना, तो फिर वो एकदम मिक्स हो जाता है। तो अपन लोगों को एक एक विषय को पूरा क्लियर करते जाना है, फिर हमें आगे बढ़ते जाना है। जैसे हमने कल के या परसों के सेशन में समझा था कि हमें प्रातःकाल अपनी दिनचर्या को किस प्रकार से रखना है। पूरी दिनचर्या एक दिन आपको और भी विशेष रूप से बताई जाएगी, फिर भी हम लोगों को एक सामान्य से दिनचर्या में प्रातःकाल कैसे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब ओंकार की ध्वनि निकालना चाहिए, ये सारी चीज़ों को अपन ने उस दिन समझा था। फिर हमें ओरा कैसे क्लीन करना चाहिए ये भी हम लोग समझे थे। सबको आ गया ना समझ में? चलिए, बहुत अच्छा। तो जो जो चीज़ें आती जाएँ आप थोड़ा सा मुझे बताते जाएँ थम्स अप करके कि हाँ हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। रुचि दीदी, आप भी बिल्कुल पूछने में शर्माना नहीं है, आपको जो भी डाउट हो, जो भी हो, अभी क्लियर कर लीजिएगा, फिर बाद में अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे तो शायद हो सकता है कि फिर पुराने विषय अपने छूटते ही चले जाएंगे। तो इसलिए आप अभी से कवर कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। कैसे हमें क्लीन करना चाहिए ओरा हम ये समझ चुके थे, कैसे हमें लॉक करना है ओरा ये भी हम समझ चुके थे, ठीक है। फिर हमें कैसे अनलॉक करना ये भी हम समझ चुके थे, कहाँ पर लॉक करना है, कहाँ पर अनलॉक करना है ये भी हम लोग समझ चुके थे, राइट? हो गया सब कुछ? चलिए, फिर बात रही हमारी रुचि दीदी को एक विषय क्लियर नहीं हुआ है कि हमें कैसे सिंबल बनाना चाहिए। सिंबल जब भी हम बनाएंगे, फिर से एक बार और बता दे रहा हूँ तो आपका क्लियर हो जाएगा कि सिंबल हम 4 तरीके से बना सकते हैं। और 4 तरीके से कैसे बताते हैं मितेश भैया, आपको नॉलेज हो गया ना 4 तरीके से हम बनाते हैं? हाँ, मुझे 3 तरीके तो पता है। एक तो ये है, हाँ हाँ, फिर एक ये है, हाँ फिर एक एक अपना ये आगना चक्र से बनाने का है, हाँ तो मुझे हाँ और एक नहीं आइडिया है। हाँ, एक अपना पाम है, ये पाम आम अपने से चक्र में किस? पाम से ही बना लेते हैं हम लोग। पाम से ही विचार करते, उसका इमेजिंग करते हैं, विजुलाइज करते हैं और बना लेते हैं, है ना। ऐसे प्रकार से भी बना सकते हैं। पाम में भी हमारी इतनी पावर है कि हम पाम के पावर से भी हम सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं आंखें बंद करके, है ना। थोड़ा सा इसमें क्या लगता है, क्रम बाय क्रम टाइम लगता है। अभी ये वाला एकदम हमें इजी है, फिर हम लोग को ये भी इसके बाद इजी है, पर ये वाला और ये वाला ये थोड़ा सा हमें पूरा पावरफुल है। जब हम लोग बार बार बनाते जाएंगे तो हमारे थर्ड आई में सारे के सारे इमेज फीड हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, तो फिर हमें मात्र सोचना बस है। इधर सोचा और उधर जादू की छड़ी हाथ में आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, सोचने वाली बात रहेगी बस। तो रुचि दीदी समझ लीजिए 4 तरीके होते हैं बनाने के। एक तो ये हमारे दोनों फिंगर हैं, है ना, ये हमारा, इसको अपन लोग तर्जनी कहते हैं संस्कृत में, और इसको कहते हैं मिडिल, मध्यमा अंगुल। तर्जनी और मध्यमा, ये दोनों उंगलियों के माध्यम से हम लोग अपने हैंड पर ड्रॉ करते हैं, किसको, सिंबल को, ठीक है। इसी पर सिंबल को ड्रॉ कर किया जाता है। कोई भी सिंबल अपन, जितने सिंबल आएंगे ना वो सब इसी हैंड पर ही सिंबल को अपन को ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ में आ गया?
तो इस 4 प्रकार से आप करेंगी। जो सिंबल आपको दिए जाते हैं, नवचेतना सिंबल दिया है तो उसको आपको पहले आप इमेजिंग को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको बिना देखे सब बनाना रहेगा। ऐसा नहीं कि आप देख कर के सोच सोच कर, पहले आप अच्छे से अपनी इमेजिंग कर लीजिए, उसको सोच लीजिए, समझ लीजिए कैसा है। और जब आप अपने आप को हील करेंगी या अदरवाइज किसी को हील करेंगी, तो आपको मात्र विचार करना है और इमेजिंग तुरंत तुरंत बनाते हुए नवचेतना 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 और नवचेतना कह के फिर हमें अपने माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव 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 इस प्रकार से 3 बार कह के अपने हाथों को शुद्ध करना है। ये विधि तो आपको क्लियर हो गई ना कैसे करना है। मात्र 4 प्रकार के बनाना नहीं आ रहा था तो वो आप समझ लीजिए। चलिए, वहाँ की सभी की क्लीन हो चुकी हैं, सारी बातें हो चुकी हैं, आगे बढ़े अपन लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ओरा कैसे बनाना चाहिए वो तरीका भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। प्रातःकाल आप ज़रूर से ज़रूर इसको क्लीन करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। यही हमारी ताकत है, यही हमारे प्राण है और यही हमारी शक्ति है पूरी रेखी की, हमारा सिंबल, हमारा वो ओरा बनाना। चलिए हाँ अंशु दीदी। भैया जी मैं 2 दिन क्लास में नहीं थी, तो लेकिन मुझे डाउट ये है कि पहले नवचेतना सिंबल दोनों हाथों में बनाना है, दोनों हाथों की नेगेटिव एनर्जी निकालनी है, फिर साम्य रेखा दोनों हाथों में बनाना है, फिर एनर्जी दोनों हाथों की बैलेंस करना है, फिर नवचेतना सिंबल ऊपर से नीचे की ओर बनाना है, फिर पॉजिटिव एनर्जी पहले राइट हैंड में करना है, फिर लेफ्ट हैंड में करना है। ओके ओके थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, यही प्रोसेस रहेगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपके हैंड तैयार हो चुके हैं। अब आप यदि मान लीजिए अपने आप को हील कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी का आवाहन करेंगे, ठीक है ना। आवाहन करने के पश्चात आवाहन कैसे करते वो आपको पता चल ही गया है कि हमें अपने भगवान का, अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेना है, आज्ञा लेना है, अनुमति और आशीर्वाद लेकर के और उस यूनिवर्स में फैली समस्त एनर्जी को आवाहन करना है कि जितनी भी पावन पवित्र ऊर्जा इस संसार में या इस ब्रह्मांड में फैली हुई है, वो समस्त ऊर्जा मेरे हाथों में उपचार हेतु प्रवेश करे या प्रवाहित हो प्रवाहित हो प्रवाहित हो। शब्द आपके अकॉर्डिंग बोलना है, आप जो भी बोल सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं कि यही रटना है आपको, अपने अकॉर्डिंग आप बोल लीजिएगा, ठीक है। और महसूस करना है, कुछ देर के लिए आपको उस एनर्जी को महसूस करना है। आपके पाम पर कुछ ना कुछ एक्टिव होना प्रारंभ होगा, कुछ ना कुछ फील होगा आपको, और जो फील होगा वही आपकी एनर्जी है, उससे ही आपको अपने कामों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। आती हुई एनर्जी को तुरंत स्वागत करना है, आई हुई एनर्जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है, ठीक। फिर उसके बाद आप अपने आगे की हील करना प्रारंभ करिए। 24 पॉइंटों को हील कैसे किया जाता है ये आपको बता दिया गया था, सबका क्लियर हो चुका है ना। एक एक पॉइंट को हमें कैसे कैसे हील करना है, 4 अफर्मेशन दे करके, ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। चलिए 24 पॉइंट की आपको PDF सबको मिल गई है ना, रुचि दीदी आपको मिल गई है। चलिए बहुत सुंदर। तो वो 24 पॉइंट वाली हीलिंग जो चल रही है वो आपकी साधना है, 21 दिन तक आपको कंटिन्यू करना ही है, करते रहिएगा आप अपने आराम से, नो प्रॉब्लम, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक और विधि समझ रहे थे, विधि हम समझ रहे थे डिस्टेंसिंग हीलिंग। डिस्टेंस में कोई हील करना है किसी को, व्यक्ति को, तो हम लोगों को हाथों की प्रोसेस वही रहेगी प्रत्येक बार, हर बार, ठीक है ना। कि अपन को पहले नेगेटिव एनर्जी निकालना है, फिर अपन को साम्य रेखा से बैलेंसिंग करना है और फिर अपन को इन करना है। तो 1 + 2 + 1 सूत्र को याद रखिएगा। पहला वाला सिंबल, फिर दूसरा वाला सिंबल प्लस फिर फर्स्ट वाला सिंबल, इस प्रकार से सूत्र याद रखिए। अब जो सूत्र हमने ये 1 + 2 + 1 पढ़ा है, ये हमारी प्रोसेस हो गई है फर्स्ट और सेकंड लेवल की, ठीक है। जब हम लोग डिस्टेंसिंग हीलिंग करेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंसिंग हीलिंग में हमारा सूत्र थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि अब हम लोग डिस्टेंस वाला सिंबल भी ऐड कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। पहले तो अपन लोग डिस्टेंस करते नहीं थे, तो अपन को हील करना तो 1 + 2 + 1 में काम चल जाता था। अब हमारा थर्ड सिंबल कौन सा आ गया, बैलेंसिंग सिंबल, ठीक है ना। तो क्या हो गया, कनेक्टिंग, हाँ कनेक्टिंग सिंबल, तो कनेक्टिंग सिंबल आ गया थर्ड में। तो अपन सूत्र क्या बन जाएगा, आप लोग बना के बताइए।
फिर आगे इसके बाद हमारे एक मास्टर सिंबल आ रहा है। कौन सा सिंबल आ रहा है? मास्टर। मास्टर सिंबल क्या करता है? जैसे आपने देखा होगा स्कूल में अपन लोग सब पढ़े हैं, है ना? तो जब स्कूल में हम लोग जाते थे तो प्रिंसिपल का एक पावर अलग ही रहता है। अपने अपने क्लास टीचर जो रहते हैं उनका पावर तो रहता ही है, पर जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है, उसका एक पावर अपने आप में अलग होता है। पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, पूरे टीचरों को कंट्रोल करता है। तो वैसे ही हमारा जो सिंबल आ रहा है, अब सिंबल का नाम क्या है? तो उसका काम तो रहेगा मास्टर सिंबल। मास्टर मतलब कि वो इतना पावरफुल है कि हम लोग जो 1+2+1 लास्ट में जो 1 लाते थे, उसकी जगह अब हमें किसी को हील करना रहेगा तो हम लोग 1 वाले को ना ला करके अब हम लोग यहाँ पर मास्टर सिंबल को लगाएंगे, क्योंकि अब हमें बहुत पावर देना है सामने वाले को। सामान्य पावर में काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसको बहुत हार्डली कोई प्रॉब्लम आ गई है, कैंसर है किसी को कोई और प्रॉब्लम्स है, तो आपको बहुत उसको हाई पावर की आवश्यकता होती है ना? जैसे शॉट दिए जाते हैं या डोज दिए जाते हैं, तो डोज भी अलग अलग दिए जाते हैं कि भाई किसको कितना सूट होगा, उसको वो डोज दिया जाता है। तो सामने वाले को यदि विशेष प्रॉब्लम आई है, बहुत क्रिटिकली परिस्थितियां हैं, तो उस कंडीशन में हमको मास्टर सिंबल उपयोग करना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने हाथों को क्लियर करने के लिए तो जो हमारा सिंबल चल रहा है वही चलेगा, ओके। फिर हम लोग जब सामने वाले को करेंगे तो सामने वाले को हमें क्या करना है? पहले कनेक्टिंग करेंगे हम लोग। तो 3 आ गया, पहला सिंबल कौन सा है? 3। तीसरा नंबर का कनेक्टिंग सिंबल कौन सा है? 3 नंबर का, मतलब तीसरे नंबर का। तो 3 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? कनेक्टिंग करने के बाद उसकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना, मतलब उसका ऑरा को क्लीन करेंगे। राइट, समझ में आ रहा है? कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना पहले किसी को। जैसे मैं आपको, अपन ने हाथों को अपने तैयार कर लिया, अपन तो पूरे तैयार हो चुके हैं। अब सामने कोई पर्सन बैठा है, उसका उपचार हमें करना है। बहुत थोड़ी सी एकाग्रता बना लीजिए, कोई बहुत कठिन नहीं है, सहज है। अपन अपने लिए तैयार हो चुके हैं। अपने लिए तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए वो तो अपन को पता चली गया है, हाथ क्लीन करना, ये सब वो सब हो गया। उसके बाद अब किसी अदरवाइज पर्सन को हमें हील करना है, उपचार करना है उसका। तो उपचार करने के लिए सबसे पहले तो हम उसको कनेक्ट करेंगे ना। अपन को किसी से बात करना तो कॉल करेंगे, कौन जब सामने वाले कॉल करेंगे तब तो एक्सेप्ट करेगा। तो हम उसको सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट के लिए कौन सा सिंबल चाहिए हमें? कनेक्टिंग सिंबल। ठीक है, कनेक्टिंग सिंबल अपन ने देख लिया था उस दिन। कनेक्टिंग सिंबल आपको दिखाया गया था, 2 पर्सन बैठे हुए हैं और एक रेखी ऊर्जा निकल करके उस तक पहुंच रही है। राइट, हाँ, तो वही वाली। फिर उसके बाद हमने जब उसको कनेक्ट कर लिया है, तो कनेक्ट करने के बाद सीधा हम पहले उसका उपचार डायरेक्ट चालू नहीं करेंगे। पहले तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना, उसको क्लीन करेंगे। तो उसके ओरा को क्लीन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरा क्लीन करेंगे। तो ओरा क्लीन करने के लिए क्या करना रहेगा हमें? तो ओरा क्लीन करने के लिए हम सबसे पहले किस चीज़ को उपयोग करते थे? अपना ओरा कैसे क्लीन किया था हमने? क्लीन करने का काम किसका है मुझे बताइए आप। सफाई कौन सा सिंबल करता है? लिख करके बताएंगे आप उसमें, चैट बॉक्स में जाइएगा। और क्लीन करने का काम, बहुत सुंदर, हाँ, एक ही सिंबल है जो क्लीन करता है, बहुत सुंदर, ऐसा। नवचेतना सिंबल के 2 काम बताए थे। एक तो वो क्लीन करता है हमारी नेगेटिव एनर्जी को, और फिर पॉजिटिव एनर्जी को इन करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमारे लिए कौन सा सिंबल आ गया? मास्टर सिंबल आ गया, इसलिए हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। पर क्लीन करना है तो हमें नवचेतना सिंबल की आवश्यकता भी यहाँ पे पड़ेगी। तो 3+1 सूत्र में क्या आ गया? 3+1। पहले हमने कनेक्टिंग किया तो 3 मतलब तीसरे नंबर का सिंबल ले लिया। फिर हमने
क्लीन करने के लिए फर्स्ट नंबर का नव चेतना सिंबल ले लिया। राइट, क्लियर होता जा रहा है सबको? हाँ, ये विधि को व्यवस्थित समझ लीजिए। फिर नेहा दीदी काफ़ी दिनों के बाद पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, ऐसी हमारी सबकी भावना है। चलिएगा, तो कनेक्टिंग कर लिया। सबसे पहले हमने तीसरे नंबर का सिंबल लेके, दीदी कनेक्टिंग सिंबल एक बार सबको दिखा दीजिए थोड़ा सा। और फिर उसके बाद हमने पहले नंबर का ही सिंबल लेके आए, तो उसको सबसे पहले उसकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेंगे। तो नेगेटिव एनर्जी क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है, हमने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं। क्या बंद करके रखी हैं? आंखें। और कनेक्टिंग के लिए हमने सबसे पहले मेरे और सामने वाले के बीच में कनेक्टिंग सिंबल को रख लिया। और कनेक्टिंग सिंबल को रख करके मैंने 3 बार उच्चारण किया कनेक्टिंग। पहले तो सिंबल का अपन को उसको चार्ज करने के लिए 3 बार उसका नाम ले लीजिए और पूरा छवि बना लीजिए उसकी। तो ये आपके सामने कनेक्टिंग सिंबल दिखाई दे रहा है। इस सिंबल को पहले हमें बनाना और 3 बार इसका विशेष रूप से नाम लेना है, शुद्ध ज्योति, शुद्ध ज्योति, शुद्ध ज्योति। ठीक है, 3 बार अपन ने नाम लिया। और नाम लेना मतलब कि इसको हमने जागृत कर दिया है, इसको चार्ज कर दिया कि भाई अब तुम्हारा काम हुआ है, जागो जागो जागो। ठीक है, 3 बार हमने, जब आप बच्चों को जगाते हैं तो एक बार बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ। तीसरी बार मन नहीं उठे तो फिर अच्छे से ही जगाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग को यहाँ पे 3 बार कहना रहेगा। ठीक है, शुद्ध ज्योति, शुद्ध ज्योति, शुद्ध ज्योति, ऐसा हमने 3 बार कह दिया। 3 बार कहने से क्या हो गया, हमारा सिंबल जागृत हो गया है, मतलब वो चार्ज हो चुका है, वो संकेत हो गए उसको कि हमें अब काम करना है। ठीक है, अब हमें इससे क्या काम करना है, कनेक्टिंग करना है। तो हम इसके बाद बोलेंगे कनेक्टिंग, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग। अब ये अपना काम करेगा कि मुझे कनेक्ट करना है, तो वो कनेक्ट कर देगा हम दोनों को, मतलब सामने वाले जो भी पर्सन रहेगा उसको कनेक्ट कर देगा। राइट, समझ में आ गया है सबको? हाँ, किसी के हैंड रेस हुआ है, कुछ पूछना हो? दीदी नेहा दीदी शायद हैंड रेस कर रही हैं। भैया जी जय जी ने कनेक्टिंग सिंबल बीच में विजुलाइज करना है, दोनों के बीच में। जी दीदी, दोनों को कनेक्ट करना है अपन, ओके। बीच में रख करके, और हमें इमेजिंग अपन को ही करना है। और इमेजिंग करते हुए उसका जो ऊर्जा निकल रही है उसको पूरा विजुलाइज करके, और फिर हमें उससे कहना है 3 बार शुद्ध ज्योति, शुद्ध ज्योति, शुद्ध ज्योति। और फिर एक क्वेश्चन मेरा, हाँ कि जब अपन उनका ऑरा क्लीन करते हैं तो उससे पहले अपने ऑरा को लॉक करना है? किसी का भी उपचार करते हैं तो अपना ऑरा उस समय लॉक रखना है? राइट, आप शायद 2-3 दिन अभी क्लास में नहीं आई हैं, तो ये सारा प्रोसेस हो चुकी है। अपने ओरा को कभी भी, किसी भी मरीज को हम लोग, किसी भी पर्सन को हम लोग हील करेंगे तो अपना ओरा हमें लॉक ही रखना है, क्योंकि सामने वाले की कोई भी नेगेटिविटी हम पर हावी ना हो पाए, किसी प्रकार से अटैक ना करे। तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में लोग किट पहन लेते थे, है ना? किट क्यों पहनते थे? सामने वाले की वायरस हम पर हावी ना हो जाए। तो अब इस प्रकार से हमें भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को, ओरा को अपन को लॉक बना के, लॉक ही रखना है। फिर उसके बाद अपन सामने वाले की करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? और किसी कोई डाउट हो तो पूछते जाएं, अभी पूछते जाएं, फिर अपन आगे बढ़ने से पहले सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। अंशुल भैया समझ में आ रहा है? नेहा दीदी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नेहा दीदी, ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी। वंदना भैया जी, मैं ये पूछ रही थी कि अपन जब कनेक्टिंग सिंबल यूज करेंगे उसके पहले अपना ऑरा लॉक करना है, मतलब क्योंकि एक बार आपने शक्तिपात करवाया था ना, तो मैंने अपना ऑरा लॉक नहीं की थी और मैं डायरेक्ट किसी को कनेक्ट कर ली थी, तो मुझे ना हथेली में 2-3 दिन बहुत दर्द हुआ था। तो मुझे बाद में समझ में आया कि ये शायद मैंने लॉक नहीं की थी, इसके कारण है। तो मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। देखिए, शक्तिपात में हमें अनलॉक रखना चाहिए ऑरा। जब शक्तिपात होगा ना तो वो तो अपन ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जो ग्रहण करने योग्य चीज़ जहाँ पर अपने योग्य हो उस समय अपन को अनलॉक ही रखना है।
जहाँ हमें लग रहा है कि हमें ग्रहण नहीं करना है, हमें किसी बुराई, निंदा, चुगली या मान लीजिए हम अदरवाइज किसी फंक्शन में जाते हैं या सब्जी खरीदने जाते हैं, मार्केट में अदर कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो वहाँ के लोगों की क्या एनर्जी है, कैसी सोच है, किस प्रकार के कपड़े पहने, किस प्रकार के लोग बिहेव करते हैं आदि आदि, तो वो सारी चीज़ें से हमें कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, किसी प्रकार का असर ना पहुँचे, उसके लिए हमें लॉक ही रखना है हमेशा। बस साधु संत मुनि महाराज त्यागी व्यक्ति या फिर हमें जब भी जहाँ भी कहीं भी पॉजिटिव कुछ मिल रहा है उस वातावरण में ही हमें मात्र अपना ऑरा अनलॉक रखना है। मंदिर आदि में वहाँ के समय में हमें लॉक ही रखना है। ठीक है, चलिए, तो हम किसी को भी हील करेंगे तब भी हम लोगों को अपना ऑरा लॉक ही रखना है। चलिए, अंकिता दीदी पूछिए। अब वो ही बोल रहे थे ना कि शक्तिपात भी कर रहे हैं और किसी को अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके पहले खाली 1 मिनट है तो लॉक करके फिर कनेक्ट करें किसी को। शक्तिपात कर रहे हैं और उस दिन आपने शक्तिपात कराया था और कनेक्ट करवाया था कनेक्टिंग सिंबल, हाँ, और आपने भगवान को या किसी को बोला था, मतलब सब जन के लिए बोला था, लेकिन हाँ नेहा दीदी ने और मैंने किसी एक पर्सन को लॉक वो मतलब किया था। देखिए ऐसा है, जब हम लोग शक्तिपात करते हैं तो शक्तिपात में किसी को कनेक्टिंग नहीं करना है, मात्र जो हमारे पास सिंबल हमें प्राप्त हुए हैं। समझ में आ रहा है? अंशुल दीदी ज़्यादा घबराइए मत, धीरे से सब हो जाएगा। अभी तो इनका मैटर चल रहा है। तो शक्तिपात जब करते हैं ना तब हमें किसी को कनेक्ट नहीं करना है, हमें जितने सिंबल दिए गए हैं ना हम उनका एक बार स्मरण करते हैं कि वो उनकी शक्तियाँ जो हैं वो हमारे हाथों से प्रवाहित होने लगे। कनेक्ट कुछ नहीं करना, वो जितने भी सिंबल हमें प्राप्त हो गए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड लेवल जिनका हो गया तो उनको 2 सिंबल मिले हैं अभी, नवचेतना और सामरिका। तो जब भी उनका शक्तिपात होता है तो उनको 2 सिंबलों को स्मरण कराया जाता है ताकि उनकी शक्तियाँ उनके हाथों से प्रवाहित हों और वो अपने आप को हील कर सकें। वैसे ही अभी आपको जब आपका ये 5 लेवल पूरा हो जाएंगे सब, तो उसके बाद शक्तिपात हम लोग करेंगे, जिसको दीक्षा भी बोलते हैं, अटूनमेंट भी बोलते हैं। तो जब हम लोग करेंगे तो उस समय जितने सिंबल आपको दिए जाएंगे वो सारे सिंबल आपको शक्तिपात के समय स्मरण कराए जाएंगे ताकि वो ऊर्जा को आप अपने हाथों में महसूस कर सकें और प्रवाहित होने लगे उनकी ऊर्जा। तो वो हमें ग्रहण करना है, मतलब दीक्षा दी जा रही। दीक्षा में जैसे एक मंत्र दिए जाते हैं वैसे ही आपको सारे सिंबल दिए जाएंगे और उनको आपको शक्ति के रूप में कि आप पर ये प्रभावित हों और आपको असर करें और आप सामने वाले को हील कर पाएँ, ये काम रहता है। उस समय कनेक्ट करने वाला कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, नीतू दीदी पूछिए। भैया ये कनेक्टिंग सिंबल हथेली में बनाना है या मतलब ऐसे ही उन दोनों के बीच में हवा में ही बनाना है? मुझे समझ में नहीं आया ये चीज। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा पूछते जाओ, क्लियर करते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मैं आपको हील करना चाह रहा हूँ, तो हमें अपने थर्ड आई से हम दोनों के बीच में विजुलाइज उसको वो करना है, इमेजिंग करना है उसकी। ना हाथ में बनाना ना पैर में बनाना है, आपको थर्ड आई से उसको इमेजिंग करते हुए बीचों बीच में उसको महसूस करना है। दोनों की तरंगें एक दूसरे को टच हो रही हैं, कनेक्टिंग हो रही हैं, ऐसा महसूस करना है। जैसे मान लीजिए मोबाइल हमारे पास रहता है तो मोबाइल हमने हाथ में ले लिया और दोनों की तरंगें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो वैसे ही हमें बीचों बीच में दोनों के बीचों बीच में रखना है और हमें महसूस करना है कि शुद्ध ज्योति शुद्ध ज्योति शुद्ध ज्योति, ऐसे 3 बार हम कहेंगे। महसूस करते हुए कहना है, ऐसे एकदम से जितनी जल्दी मैंने बोल दिया उतनी जल्दी नहीं बोलना है आपको, उसको महसूस करते हुए और उसको पूरा के विजुलाइज बनते हुए महसूस करना है कैसे कैसे है उसको, और फिर उसको महसूस करना है कि उसकी और मेरी तरंगें एक दूसरे से संपर्क कर रही हैं। 3 बार बोलना है आपको, कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग। ये बोलते ही आप एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। अब जब आप कनेक्ट हो जाएं तो आपको पूरा का पूरा फोकस सामने और अपने आप, मैं क्या कर रहा हूँ और सामने वाले के लिए क्या दे रहा हूँ, उस पर फोकस रहना चाहिए। बाकी आपको कौन आया कौन गया, किसने गेट खटखटाया, किसने फ़ोन किया, किसने कॉल किया, ये सारी चीज़ों पे यदि आपकी ऊर्जा जाती है तो फिर आपकी कनेक्टिविटी वहाँ से कट हो जाएगी, और कट हो जाएगी तो सामने वाले को जो हमें देना चाहिए था वो उसको महसूस नहीं हो पाएगा। ये विशेष ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो चुके हैं सारे मैटर। और कुछ रहा है क्या? नहीं हुए?
अब आप ये ध्यान रखिए कि अच्छे से इन चीज़ों को फीड कर लीजिएगा। आगे चल कर के पूरी मेथड आपसे ही पूछी जाने वाली, 2 दिन आने वाले हैं, तो उनमें पूरी एक एक व्यक्ति को, आप नीतू दीदी, फिर अंशुल दीदी, मितेश भैया, जयंत दीदी, हाँ मितेश भैया कुछ कह रहे हैं। हाँ सर, मुझे पूछना था, जब तक शक्तिपात नहीं होता है तब तक किसी को हील नहीं कर सकते हैं ना? हाँ, शक्तिपात जब तक नहीं होता है तब तक आप किसी और को हील नहीं कर सकते, आपको आज्ञा अनुमति नहीं है उस समय तक। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। तो हम लोग अब कनेक्टिंग सिंबल के बारे में समझ रहे थे कि हमने कनेक्ट कर लिया तो वहाँ पर हमें कितने सिंबल लगाना है, ये बस आपको बताया जा रहा है कि जब आप सामने वाले को कनेक्ट करेंगे तो पहला सिंबल हमारा कनेक्टिंग सिंबल हो गया, राइट। फिर दूसरा सिंबल हमें उसको क्लीन करना है, तो फर्स्ट वाला सिंबल मतलब कि नवचेतना सिंबल। आपको सिंबलों के नंबर याद रखना है कि फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, तो हम सूत्र के अकॉर्डिंग आगे बोलेंगे। अब आपको नाम नहीं लिए जाएंगे, आपको नाम कह दिया कि फर्स्ट, तो फर्स्ट से आपको नवचेतना सिंबल, सेकंड सामरेखा सिंबल, थर्ड तो आपको कनेक्टिंग सिंबल। ठीक है, तो ये आपको शुद्ध ज्योति सिंबल याद रखना है आपको। अब हमारा जब हमने कनेक्ट कर लिया और फर्स्ट सिंबल से हमने क्या कर दिया, उसको पूरा का पूरा आपको महसूस करना है, उसकी नेगेटिव एनर्जी को किस प्रकार से लॉन्च करके बाहर फेंकना है आपको, ये भी आपको पता चल गया। अच्छे से विसर्जित करिए। वहाँ पे आप इमेजिंग कीजिए कि आपके पास एक अग्नि का कुंड रखा हुआ है जिसमें हल्की हल्की सी अग्नि, कपूर की अग्नि जल रही है और उसमें आप उसको निकाल करके रखते जा रहे हैं, तो ये महसूस करिएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आप एक बार अपने, जब आप इसको क्लीन कर लें, ओरा को उसको क्लीन कर दिया है, तो ये विशेष ध्यान रखिए कि नवचेतना सिंबल से एक बार अपने हाथों को फिर से क्लीन कर लीजिएगा, सैनिटाइज कर लीजिएगा। ओके, आगे समझ में, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी हमारे हाथों में आ चुकी, कहीं ना कहीं तो थोड़ी रह ही जाती है, तो हम नवचेतना सिंबल को एक बार फिर से अपने हाथों में बनाएंगे और अपने हाथों को क्लीन कर लेंगे। नहीं हो तो कोई भी एक ओम का अक्षर बना लीजिए, ओम बना लीजिए और ओम की शक्ति से आप उसको हाथों को क्लीन कर सकते हैं। हाथ क्लीन जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे क्या करते हैं आप देखिएगा। अब हम लोग सामने वाले को कनेक्ट कर लिया, सामने वाले के ओरा को हमने क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के पश्चात अब हम लोग उसको हील करना प्रारंभ करेंगे। तो जब यदि सामने वाले की स्थिति बहुत क्रिटिकली हो, जैसे कैंसर है ना, अदरवाइज जैसे बहुत कठिन रोग हैं, किसी प्रकार के भयंकर रोगी हैं, तो उसको 24 पॉइंट जो हम हील करते थे डेली, उन 24 पॉइंटों को उसको भी हील करना है आपको। 7 डेज तक उसके ये काम करना ही है आपको। यदि उसको बहुत भयंकर वाला रोग है, कैंसर जैसा कोई रोग है, सामान्य रोग है, तो आप फर्स्ट दिन अकेले उसके 24 पॉइंट हील करिए और सेकंड दिन से, दूसरे दिन से आप उस पॉइंट पर सीधे ले जाइए जहाँ पर आपको उसको हील करना है। जैसे सिर में दर्द रहता है या पेट में दर्द रहता है या चेस्ट में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है, तो उस पॉइंट को आप अपने हाथों के माध्यम से हील करेंगे। किससे करेंगे हील? हाथों से करेंगे। क्लियर हो रहा है बात? कुछ और डाउट तो नहीं रह रहा है ना? विशेष रोग होने पर ही हम 24 पॉइंटों को 21 दिन तक हील, 7 डेज मतलब 7 दिन तक अपन उसको हील करेंगे 24 पॉइंटों को। जैसे हम करते थे, अपन लोग करते थे साधना में, वैसे उसकी करना है। और यदि सामान्य कोई रोग है, आज ही पेट दर्द हो रहा है या कल पेट दर्द, 1-2 दिन से पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, तो आप उसको मात्र 1 दिन के लिए हील करिए 24 पॉइंटों को, और फिर उसके जो मेन पॉइंट है वहाँ पर आप अपने हाथों से ऊर्जा को हील करिए। अब समझिए ध्यान से कि हम लोग जब ऊर्जा देंगे तो कौन से सिंबल से देना है। यदि बहुत क्रिटिकली, बहुत कठिन वाला, बहुत भयंकर वाला रोग सामने वाले को हो रहा है, तो मास्टर सिंबल, दीदी यदि मास्टर सिंबल की इमेज हो तो आप इनके सामने लाएंगे। सभी लोग मास्टर सिंबल को एक बार अपने दिमाग में रखेंगे। आज आपको मास्टर सिंबल की इमेज भी ग्रुप में भेज दी जाएगी ताकि आप उसको बना सकें, देख सकें और अच्छे से विजुलाइज करने का आप मन बना सकें। भैया जी यही वाला है, उस पर लिखा हुआ दीदी मास्टर सिंबल। एक मिनट देख रहा हूँ मैं।
ये दिख रहा है दीदी, बीच में चला गया। हाँ ये हाथ के ऊपर जो सिंबल है ना उसको क्लिक करिए आप, इसके ऊपर वाला जो है। जो दीदी आपने पहले दिया था वही है अखंड ज्योति। यही राइट। यही वाला तो दिया था पहले। हाँ यही है सिंबल। इसको आप देख लीजिए, ये इसमें थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये है अपना मास्टर सिंबल और ये मास्टर सिंबल आपको बहुत अच्छे तरीके से इमेज करना सीख लेना है। इसको बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसका पावर भी बहुत पावरफुल है, इसलिए थोड़ा सा आपको बनाने के लिए भी पावर लगाना पड़ेगा। इसको कम से कम आप लोग डेली पेन से पेंसिल से बना करके ड्रॉ करिएगा अच्छे से, और फिर उसके बाद आप अपने हाथों में बनाने के लिए ड्रॉ करिएगा, हाथों से बनाने का प्रयास कीजिए। फिर आप अपने 5 उंगलियों से ड्रॉ करने का प्रयास कीजिए, फिर अपने थर्ड आई पर लेके आइए। इसको थोड़ा आप समय दीजिए बनाने के लिए अच्छे से। जब भी डिस्टेंसिंग हीलिंग होगी तो ये सिंबल काम किया जाएगा जिसका नाम है मास्टर सिंबल। ये सबसे पावरफुल सिंबल है। जैसे कहीं 50 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का बल्ब होता है, और ये लाख और करोड़ों वाट का बल्ब है। इससे जो ऊर्जा मिलेगी वो नव चेतना से जो हमें ऊर्जा मिलती थी उससे कई गुना, करोड़ों गुना सिंबल, इससे ऊर्जा हमें सामने वाले को प्रेषित हम करेंगे। तो ये सिंबल आप अच्छे से देख लीजिए। मितेश भैया कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मुझे ये कैसे बनाना एक बार आपको सिखा सकते हैं हाथ में एग्जैक्टली कहाँ से चालू करना, कहाँ से कैसे? बिल्कुल, अभी आप फिलहाल में जितना देख पा रहे हैं उसको देख लीजिएगा। और इसका ऐसा है कि इसकी PDF आपको खुद ब खुद दी जाएगी ड्रॉ करने वाली, कि आपको कैसे ड्रॉ करना है इसका। उसमें पूरी मेथड आपके सामने रहेगी, तो आप देख पाएंगे कि इसको कैसे हमें बनाना है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को बनाने के लिए कोई बहुत कठिन नहीं है। ये बीच में एक स्वस्तिक बना हुआ है, जो स्वस्तिक अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, और उसके पास में जो ज्योति निकल रही है एक, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी ज्योति को बना लेंगे, और फिर उसके बाद ये स्वस्तिक रूप में जो आपको बीच में वो दिख रहा है, बीच में एक गोल राउंड में, उसको बना करके फिर आपको ये ड्रॉ करना है जो आपको 4 दिशाओं में स्वस्तिक बन रहा है, और फिर बिंदुओं को रखना है। तो ये कोई बहुत कठिन नहीं है, आप धीरे धीरे बनाएंगे तो कोई भी काम आपको, प्रारंभ में हर चीज़ कठिन लगती है, पर जब हम लोग 2, 4, 5, 6 बार इसको हाथों से बना लेंगे, पेन पेंसिल से बना लेंगे, फिर थर्ड आई पे बनाएंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। 5 सेकंडों में आप उसको कर सकते हैं, बना सकते हैं अच्छे से। तो ये है मास्टर सिंबल। सामने वाले को कैंसर हुआ है, सामने वाले को मान लीजिए और भी कोई बहुत सर्वाइकल पेन है, या मान लीजिए किसी को माइग्रेन हो गया है ना, ट्यूमर हो गया है, तो ऐसे लोगों को जब हम लोग अपनी एनर्जी भेजेंगे तो यही सिंबल से आपको भेजना है। तो फिर आपको कौन सा सूत्र लगेगा? 3 + 1 + 4। समझ में आ गया? 3 + 1 + 4। 3 में कौन सा लगा लिया हमने? कनेक्टिंग। 1 से हमने क्या कर दिया? उसकी क्लोज एनर्जी को, ब्लैक एनर्जी को क्लोज कर दिया, और 4th एनर्जी से हम अब उसको हील करेंगे। ठीक है, चलिए। किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार, हाँ रुचि दीदी पूछिए, कुछ पूछना है आपको? सब लोग वीडियो ऑन रखिए, ये थोड़ी सी अपनी उसको अपने अच्छे से बना लीजिए, हैबिट बना लीजिए। वीडियो ऑन के बिना कोई भी चीज़ ना तो आप ड्रॉ कर पाएंगे, ना मैं समझा पाऊंगा। हाँ दीदी पूछिए। भैया मैं ये पूछ रही थी कि उसको ड्रॉ कैसे करेंगे सिंबल को? हाँ, तो जो ड्रॉ कैसे करेंगे, अभी मितेश भैया ने भी यही बात पूछी। म्यूट कर लीजिए आप, म्यूट करिए दीदी, म्यूट करिए, बहुत अच्छा। तो ये मितेश भैया ने पूछा था अभी, तब भी मैंने बताया था ना, तो एक ही समय में सब लोग सुन लिया करें, ऐसा ना हो कि एक एक प्रश्न को फिर से वही दोहराएं, वही।
तो अभी मितेश भैया ने पूछा था कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको उसकी वीडियो आएगी, हमारी रेणु दीदी हैं वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करती हैं, और साथ में कैसे बनाना है तो इसके लिए PDF भी दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं कि क्या होता है। इसमें एक एक बिंदु किस लिए दी है, इसका ऐसा आकार क्यों है, ये ऐसा क्यों बना है, इसके भी पूरा मेथड आपको आएगा कि इसका क्या रीजन बाई रीजन है। अकेला ऐसे नहीं कि बना कर रख दिया, तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंस है, क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या आध्यात्मिक रीजन है, क्या योगिक रीजन है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर यदि आप जुड़े हैं तो आपको सारी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बस हवा में लट्टे चलाएं और लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें बस रीजन बाई रीजन दी जाएंगी। श्वेता दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, इसमें जो आपने सूत्र बताया वो 3+1+4 बताया है। हाँ, बीच में 2 और लगेगा, उसमें 2 और आएगा ना, बैलेंस, एनर्जी बैलेंस करेंगे। और भैया जी एक और चीज ये पूछ रही थी कि जैसे 20 आपने बोला कि जिसके लिए हम ये 4 सिंबल यूज करेंगे उसके हमारे को 24.7 डेज तक हीलिंग देना है। हाँ, तो यानी वैसे ही 3-3 मिनट हर पॉइंट के लिए उतना लंबा ही टाइम देना है, इतना ही देना है। काफी लंबा हीलिंग रहेगा वो। हाँ, उसमें ये रहेगा कि आपको और कुछ नहीं करना है, मात्र यही करना है। उसको हील, जो जिस भी पॉइंट में उसको पीड़ा है, परेशानी है ना, उस समय उस पॉइंट पर फोकस नहीं करना है आपको, 24 पॉइंटों पर ही पूरा फोकस करना है ना, पूरे फोकस करना है। पर बस इतना है कि आपने 21 दिन तक किया था और आप उसको 7 दिन में करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि 7 दिन में कैसे होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि अब पहले आप पावरफुल खुद नहीं थे, अब आपकी शक्ति आपके अंदर काम कर रही है और आप इतने पावरफुल हैं कि आप 7 दिन में भी उसको कवर करेंगे। तो इसलिए आपको 3-3 मिनट पूरे के पूरे तरीके से चारों अफर्मेशन देते हुए आपको महसूस कराना है, उसको एहसास कराना है कि हाँ मेरे अंदर कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है। ठीक है, 2 दिन तक कुछ भी महसूस नहीं होगा, तीसरे दिन उसको लगेगा कुछ हो रहा है मुझे, फिर धीरे धीरे करके 7 डेज तक उसको काफ़ी अच्छा महसूस कर पाएगा वो। 2 दिन तक एकदम न्यूट्रल चलेगा, 2 दिन तक तो सब न्यूट्रल ही रहेगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा ना आपको ना उसको। तीसरे दिन के बाद कुछ महसूस होगा। हर चीज़ के पीछे 3 जुड़ा ही हुआ है। आप जब भी किसी अफर्मेशन देंगे तो 3 बार बोलेंगे, किसी सिंबल को आप जब एक्टिव करेंगे, उसको चार्ज करेंगे तो उसको 3 बार उसका नाम लेंगे, उससे जो काम लेना है हमें उसका 3 बार आप उससे बोलेंगे कि आप कनेक्टिंग करें, कनेक्टिंग 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 तो कनेक्ट करेगा, बैलेंसिंग 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 तो बैलेंस करेगा। ऐसे 3 बार आपको अच्छे से बोलना है। ठीक है, और जैसे ना, जैसे पहले आपने बताया था कि कनेक्टिंग सिंबल जब हम बनाएंगे तो हमारे और रिसीवर के बीच में हम कनेक्टिंग सिंबल को प्लेस होता हुआ महसूस करेंगे। तो जब हम ये 4 नंबर भी बनाएंगे तब फिर उसका प्लेसमेंट कैसे रहेगा? हाँ, वो अभी आ रहा है, बता रहा हूँ। तो अभी तो अपन ने सिंबल को देख लिया कि कैसा है सिंबल। ठीक है, इस सिंबल को हमें थर्ड आई पर रखना है। कहाँ रखना है? थर्ड आई पर। और अपने थर्ड आई पर रख करके उसकी सेम पूरी की पूरी ऊर्जा निकलती है उस पर भेजना है। कहाँ पर भेजना है? उसके जो जिस पॉइंट को हमें हील करना है उस पॉइंट पे भेजना है। समझ में आ गया? उस पॉइंट पे भेजना है जिस पर हमें हील करना है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है, लिख लीजिए आप लोग, कि हमें अपने थर्ड आई पर इसको इमेजिंग करना है और थर्ड आई पर इमेजिंग करके सामने वाले को इसकी एनर्जी भेजना है। जैसे आपने कभी टॉकीज देखा होगा, थिएटर गए होंगे आप, थिएटर में पीछे से प्रकाश आता है और पूरा के पूरे पर्दे पर दिखाई देता है क्या पिक्चर चल रही है। राइट? सही है ना? हाँ, तो वैसे ही आपके अंदर से वो प्रकाश निकलेगा और वो प्रकाश जाकर के सामने वाले को फोकस करेगा और उसके पूरे शरीर पर वो काम करेगा। पर आपको तो अपना पूरा फोकस कहाँ करना है? जो उसका मेन पॉइंट है। जैसे उसको माइंडली कोई प्रॉब्लम है तो उसके मन पर ही पूरा फोकस करना है। इतना विशेष नोट कर लीजिए आप कि जब भी सामने वाले को जो भी रोग है, बहुत विशेष पॉइंट है, आपको समझ लीजिए, जो भी सामने वाले को रोग है, जो भी मरीज है, जो भी पेशेंट आपके सामने बैठा है, उसने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। यदि आपको उस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी नहीं है कि वो किस अंग में होती है, किस पार्ट्स में होती है, कहाँ पर है, तो आप हील मत करिए।
पहले आप यूट्यूब आदि पर या गूगल पे सर्च कर लीजिए कि वो चीज़ कहाँ होती है, तभी आप हील करिए, क्योंकि ये हीलिंग सामान्य विधि नहीं है। यदि आपने कहीं और की तो कुछ का कुछ भी हो सकता है। ये विशेष सावधानी आपको रखना है। बाकी हीलिंग में कोई सावधानी विशेष कोई रखी नहीं जाती है, बस सावधानी में इतना ही रखना है कि उसके जिस पार्ट्स में जो बता रहा है उस रोग का हमें खुद पता नहीं है, तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, पूरा का पूरा समझ लीजिए अच्छे से ये पॉइंट कहाँ पर होता है। माइग्रेन यदि हुआ है तो माइग्रेन की कौन सी ऐसी मसल्स होती हैं, कौन सा ऐसा बोन्स होता है जहाँ पर जाकर के ये असर करता है, तो उसको समझ के फिर आप हील करिएगा। वैसे किसी ने कह दिया कि हमें पथरी हो गई है ना, तो पथरी को आप समझ लीजिए कौन सी पथरी है, उस पथरी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सर्च कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद आप हील करिएगा। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी में कैसे क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है, ये सर्च कर लीजिए, फिर आप उसको हील करिएगा। बिना किसी चीज़ के जाने आप उस व्यक्ति को हील मत करिएगा, ठीक है। ये पॉइंट विशेष रूप से नोट करने के लायक है। चलिए आगे। अब आगे का एक पॉइंट और लिख लीजिए। जब हम उसकी 21 दिन तक मतलब 7 दिन तक जो 24 पॉइंटों को हील करेंगे, है ना, तो हील करने के लिए भी हम लोग यदि किसी के सामने वाले को क्रिटिकली प्रॉब्लम है, बहुत कठिन परिस्थिति है, तो हम लोग ये मास्टर सिंबल से ही उसको 7 दिन तक हील करेंगे। 24 पॉइंटों को कौन से सिंबल से करेंगे? मास्टर सिंबल से ही। उस समय नवचेतना सिंबल से आपको हील नहीं करना है, मास्टर सिंबल से ही करना है। क्लियर हो गया सभी का? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अभी अपने पास काफ़ी अच्छा समय है, आप पूछ सकते हैं। समय मतलब अपना विषय चल रहा है तो विषय के अकॉर्डिंग बताने में अच्छा रहता है। आयुष जैन। हो गया सॉल्व। भैया जी यही 24 पॉइंट के बारे में पूछ रही थी, हो गया क्या? हो गया ना? कि मतलब उसको कैसे करेंगे, मतलब 7 दिन तक कैसे हील करना है, जैसे अपन अपने लिए हील करते हैं वैसे ही उसको हील करना। राइट, वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस वही रहेगी। अपन उसको फील, यदि मान लीजिए वो हमारे सामने ही पेशेंट है, तो हम लोग उसको जैसे अपने कान पर रखते थे वैसे कान आँख पर रखते हुए करेंगे। नहीं है तो हम उसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके महसूस करेंगे कि वो मेरे सामने लेटा हुआ है। हम लेट कर भी कर सकते हैं, बैठा के भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस रूप में उस पर इमेजिंग करना है। तो हम लोग लेटा हुआ महसूस करेंगे, म्यूट कर लीजिए, और फिर उसके कान पर रखे हैं, हाथ पर रखी है, सारी की सारी पूरा फोकस आपको बहुत ज़रूरी है। तो फोकस बढ़ाइए अपना, आपका फोकस हटेगा, आपका वहाँ से यदि एनर्जी कनेक्ट नहीं रही तो फिर उसको कोई असर नहीं महसूस होगा। आपको एनर्जी पूरी की पूरी महसूस करना है, यही महसूस करना है वो जस्ट मेरे सामने ही है, चाहे वो देश में हो विदेश में हो कहीं भी हो। महसूस ये करना है बिल्कुल मेरे पास ही है और मैं उसको हील करता जा रहा हूँ। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। भैया दो टाइम में कर सकते हैं कि एक ही टाइम में करना है मतलब? हाँ, 2 टाइम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर लंबा गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, लंबा गैप हो गया तो फिर पूरी प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आपको पहले अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा, पूरे हाथ क्लीन करना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको हील करेंगे। और यदि मतलब 3 घंटे के अंदर कर सकते हैं? हाँ, 3 घंटे। जैसे आप लोग बहुत अच्छे से 21 दिन की पूरी साधना कर लेंगे तो आपका ओरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ओरा हो गया आपका तो आप 6 घंटे तक भी उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। 6 घंटे तक आप फिर से कवर कर सकते हैं। और यदि लेट ज़्यादा होते हैं तो उसका उतना ही ज़्यादा असर कम होता जाता है। चलिए, हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कनेक्टिंग सिंबल से लेकर के पावर सिंबल तक, पावर सिंबल से लेकर के मास्टर सिंबल तक। हाँ, पल्लवी दीदी।
अभी ये जो सिंबल है मास्टर सिंबल, ये काम करने के लिए भी उसकी हमें ना करनी पड़ेगी ना, तो इसका रोज हमें ध्यान करना पड़ेगा वो उसका, तो डेली उसको 10 to 15 मिनट्स उसका ध्यान करना पड़ेगा जैसे। दीदी आपकी आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो अभी आ रही है भैया जी आवाज? नहीं दीदी, बीच बीच में रुक रही है आवाज़ थोड़ी सी। किसी को आ रही है क्या आवाज़? नहीं आ रही आवाज़ में कोई प्रॉब्लम, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है दीदी, है ना? आप अभी नहीं आ रही दीदी। हाँ, बाकी जो कह रही हैं आप वैसा कुछ भी नहीं करना दीदी, चौब में ध्यान वगैरह कुछ भी नहीं। चलिए नहीं क्या दीदी, चलिए चलते हैं जब तक वो वापस आ रही हैं रिटर्न, आगे चलते हैं। अब मैं जो प्रोसेस अपन ने अब समझ ली है, उस प्रोसेस में जो कुछ रह गया है वो अपन बाद में समझते हैं। पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अब क्या प्रोसेस कर सकते हैं, आप कैसे करेंगे उस चीज़ को। चलिएगा, तो हमारे जितने भी न्यू पर्सन हैं अभी फ़िलहाल में मैं उनसे जानकारी लूँगा। प्रेमलता दीदी आपको समझ में आ गया है? चलिए, तो सबसे पहले हमारी सोनाली दीदी आई हैं अभी तो हाँ दीदी बोलिए आप। भैया जी, वो जो सिंबल है मतलब उसको काम करने के लिए पहले उसकी साधना करनी पड़ेगी। तो रोज मतलब हम जब ध्यान करते हैं तो वो सिंबल का हम प्रतिदिन कितने मिनट उसका ध्यान करना पड़ेगा, कैसे करना है वो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है दीदी ने। तो वो जब मैं अभी आपको मतलब अभी तो अपना क्रम चल ही रहा है, अभी आप लोग काफ़ी सारे लोगों ने 21 दिन की साधना पूरी नहीं की है। 21 दिन की साधना पूरी कर लीजिएगा। 21 दिन की साधना के पश्चात आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, बहुत अच्छा फील कर पाएंगे, अपने आप को पावरफुल महसूस कर पाएंगे। और महसूस करने के पश्चात फिर हमारे जो आगे के लेवल हैं, हमारे जो आगे के सिंबल हैं, अपन जो 21 दिन की साधना कर रहे हैं ना, ये हम लोग फर्स्ट और सेकंड लेवल की साधना चल रही है। ये बहुत आवश्यक है, नींव है, हमारा बेस है। बेस तैयार होने के पश्चात आप लोगों को आगे की साधना और बताई जाएगी। तो वो साधना आपको एक की ऐसी लगातार की वाली नहीं है, वो कुछ थोड़ी सी अलग रहेगी। तो वो साधना करने के बाद दीदी का कहना ये है कि डेली डेली हम इन सिम्बॉलों को भी साधना करेंगे तो हमारे ये सिम्बॉल बहुत अच्छे से हमारे अंदर काम करने लगेंगे। और जैसे ही हम इनको आदेश देंगे तो ये हमारे आदेश के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो वो हमें करना रहेगा। फ़िलहाल में आप 21 दिन की साधना कर लीजिए, और जिनने से साधना कर ली है वो कंटिन्यू ही मैं आपको कल बता दूंगा। अभी तो समय अपना हो गया, शाम को बैठते हैं अपन लोग, उस समय समझ लेंगे कि साधना क्या रहेगी। चलिए, फ़िलहाल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट में, ताकि आप लोग का भी टाइम ना हो। लगभग 48 मिनट की अपनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और मैं आपको 12 मिनट का समय दे रहा हूँ ताकि अपना 1 घंटे पूरा सेशन पूरा हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले अंशुल दीदी आप ही बताएंगे कि हम लोग किस प्रकार से अपने से लेकर के और दूसरे तक को कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे उसको हील करेंगे। सबसे पहले 1 to 1 का जो अपना फॉर्मूला है वो अपन को अपने लिए करना है। फिर उसके बाद 3 कनेक्टिंग सिंबल बनाना है। एज्यूम करना है अपने और उस व्यक्ति के बीच में कि एक कनेक्टिंग सिंबल बन चुका है, इससे हम उनसे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। फिर 1 करना है, उनकी नेगेटिव एनर्जी को हमको जैसे बिल्ली की तरह हम नोच कर एक अग्नि कुंड में डालना है नव चेतना सिंबल के माध्यम से। फिर उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है साम्य रेखा सिंबल से, और फिर उनको हीलिंग देना है। अगर तो बहुत क्रिटिकल कोई रोग है तो मास्टर सिंबल से हीलिंग करना है, और अगर कोई नॉर्मल रोग है तो हम नव चेतना सिंबल से उनका हीलिंग कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कम से कम अपन को जो ऊपर वाली मेथड थी अभी वो व्यवस्थित आ चुकी है। अब अपन आगे वाली जो है प्रोसेस क्रम से वो तो फिर आ ही जाएगी।
तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आपने। संगीता दीदी आप कुछ पूछ रहे हैं? वंदना भैया जी, ये जो दीदी ने बताया ये पूछ रहे थे, कनेक्टिंग सिंबल में 3+1 बताया था आपने, 2 नहीं बताया था, ये पूछना थी कि लगाना है 2। उसको 2 को और ऐड कर लीजिएगा, 3 और 24 पॉइंट है भैया जी, जो किसी के तो नाम है, कोई जगह ऐसी है कि उसको नाम नहीं लेते, तो कोई इसको कैसे बोलेंगे? नहीं, नाम लेने वाला कोई काम ही नहीं है, नाम लेना ही नहीं है आपको हील नहीं तो जैसे मेरी आँख स्वस्थ है, कान स्वस्थ है, ऐसी और जगह है, तो उसके लिए कैसे करेंगे? नहीं तो आपको महसूस करना, नाम नहीं लेना है आपको, तो महसूस कराना है कि उसको स्वस्थ हो गया, ये चीज़ स्वस्थ हो गई है, ये चीज़ स्वस्थ हो गई है, कमर स्वस्थ हो गए हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को महसूस आपको करना है, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसको उसके अंग पार्ट से ठीक हो चुका है, एकदम स्वस्थ हो चुका है, ये एकदम कार्य करने लगा है अपना। ये आपको बोलने के वहाँ ऐसे चिल्ला के बोलेंगे ऐसा नहीं है, आपको तो बस खुद फीलिंग उसको भेजना है। ठीक चलिएगा, तो कोई भी चीज़ हो क्लियर करते जाइए। अच्छा है दीदी ने पूछा, क्योंकि ऐसे यहाँ पे शर्माएंगे तो फिर अपन लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर बीच में आपको डाउट बना रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना, तो वहाँ डाउट का कोई काम नहीं। रुचि दीदी कुछ पूछ रहे हो तो आप बताएं, और नहीं तो हैंड को थोड़ा सा डाउन करके रखेंगे। संभव दीदी कुछ पूछिए। हाँ संभव दीदी आप कुछ पूछ रहे हैं? वंदना भैया जी, जब हम हील कर रहे हैं खुद को या दूसरे को तो हमें टच नहीं करना। कई बार हम खुद को टच कर सकते हैं कि जैसे पैर में बहुत ज्यादा पेन है, जब हील कर रहे हैं तो टच कर सकते हैं क्या भैया जी उस समय? हाँ, खुद के शरीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद का शरीर है, आप जो करना है वो करिए, नो प्रॉब्लम। उसको आप टच करिए, टच करने के बाद आप जैसे आपके नीज में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप उसको इस प्रकार से भी सहला सकते हैं और हील कर सकते हैं। अपना जो पॉइंट है ना इसको यहाँ रख करके, और आप थोड़ा सा ऊंचा रखिए, एकदम ऐसे एकदम दबाव नहीं देना, थोड़ा सा ऊंचा रख के उसको यूँ हील करिए। आपका चक्र उस पर दबना नहीं चाहिए, बस उसका चक्र का प्रभाव बस बना रहे, तो आप वैसा हील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें मंत्र भी डाल करके कर सकते हैं, अपने मंत्र जो है ना उनको भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए सिर में पेन है तो हिराम शब्द को अपन लोग करके अपने सिर पर कर सकते हैं। कई नोज़ में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो हम हीरीम शब्द को करके भी कर सकते हैं। तो पावर बढ़ाने वाली नई नई चीज़ें भी हमारे पास हैं, तो उनको जितना पावर चाहिए उतना बढ़ाते जाइए। ये बीज अक्षर जो है हमारे पावर बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। जब हमें ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़े तो आप बीज अक्षर का उपयोग ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, हाँ मितेश भैया पूछिए। सर अभी मैं साधना करना चालू नहीं किया हूँ, लेकिन अभी साधना करना चालू करने वाला हूँ, कल से प्लान कर रहा हूँ। तो मुझे शक्तिपात की जरूरत रहती है कि मुझे डायरेक्टली साधना कर सकते हैं, वो क्वेश्चन था। नहीं, इसमें शक्तिपात की ज़रूरत नहीं रहती। 21 दिन की साधना आप कर लीजिए, उसमें शक्तिपात की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी 3rd 4th लेवल अपना पूरे हो जाएंगे तो एक बीच में हम लोग शक्तिपात करेंगे। जितने भी न्यू पर्सन जुड़े हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और वो अपने आप को सेल्फ महसूस कर पाएंगे। फिर उसके बाद के आगे के सेशन हम लोग 3rd 4th और 5 लेवल को चलाएंगे, तो उसमें हम लोग बड़ी वाला जो अपना शक्तिपात रहेगा उसको करेंगे, ठीक है। चलिएगा, जिनके भी क्वेश्चन हो जाएं तो वो अपने हैंड डाउन करके रखें, ताकि मुझे ये लगे कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा। रुचि दीदी आप भी डाउन कर लीजिए, यदि कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अंशुल दीदी ने जैसे बताया वैसे ही हमारे मितेश भैया आप एक्सप्लेन करिएगा कि हम सामने वाले को अपने से लेकर के कैसे सामने वाले को कनेक्ट करेंगे। अपने से लेकर सामने वाले को कनेक्ट करने के लिए पहले उनका अपने पास पिक्चर आना चाहिए ना, पिक्चर आना चाहिए और उनसे परमिशन लेनी चाहिए कि मुझे आपको कनेक्ट करना है। अगर उनको इंटरेस्ट है फिर हम उनका वो पिक्चर को लेकर फिर उनसे हम लोग अभी पहले वो अपना जो कम्युनिकेशन वाला जो सिंबल है वो करने का, और फिर उनको हम बेसिकली अपने बीच में बनाने का, दोनों के बीच में बनाने का वो सिंबल को। और फिर उसके पहले अपने को अपना ऑरा क्लीन करना है। वो तो जो फर्स्ट वर्ड जो है अपने को वो सिंबल बना के जो करना है वो करना है। फिर उनका ऑरा क्लीन करने का, एक बार कनेक्ट हो गए हम लोग तो उनका ऑरा क्लीन करने का
फर्स्ट पॉइंट वो है। सेकंड फिर उनको बैलेंसिंग करने का, और फिर हमको 2 टाइप से उनको हम हील कर सकते हैं। फर्स्ट हील करेंगे जैसे हम लोग ने अपना वो जो नव चेतना सिंबल से हील करेंगे, अगर लेकिन वो हाथ से करना है अपना पाम से। लेकिन अगर उनका क्रिटिकल कंडीशन है तो हम लोग अपना थर्ड आई यूज करके हम अपना वो जो मास्टर सिंबल है उससे हम लोग प्रोजेक्शन देकर उनको क्लीन कर सकते हैं और उनको करने का है, वो सिस्टम है। जी जी, बहुत सुंदर। तो जो भी हमारा प्रारंभ से प्रोसेस है उसको क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। बता तो सही रहें, कहीं बीच में इसको फिर उसको लाते हैं ना तो वो अपनी कनेक्टिविटी फिर आगे चल के अपन को दिक्कत करेगी कि क्या करना है क्या करना है। तो हमें पहले अपने आप को तैयार करना है। तो अपनी तैयारी की क्या प्रोसेस रहती है उसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में फीड रखिए। जब तक हम अपने तैयार नहीं होंगे, तो जैसे एक डॉक्टर को याद रखिए आप, डॉक्टर जिस प्रकार से अपनी खुद की तैयारी अपने हैंड वॉश करेगा, फिर सैनिटाइज करेगा, फिर ग्लव्स पहनेगा, ग्लव्स पहन के अपनी किट तैयार करेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें भी क्या करना है, तो वो सही चीज़ों को याद रखिए। फिर हम हॉस्पिटल में जाएंगे, अपने थिएटर में जिसमें अपन को ऑपरेशन थिएटर है उसमें जा कर के फिर हमें सामने वाले को कनेक्ट करना है। फिर वो अगली वाली प्रोसेस सामने वाले को लेकर के होती है, तो वो अपन को याद रखना है। अब जो हमारे शेष 2 दिन आएंगे संडे सैटरडे, उसमें आपको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना है। रेणु दीदी जुड़ी हैं क्या? जी हाँ, तो रेणु दीदी रहेंगी उस सेशन में और वो आपको पूरी तरीके से समझेंगी। उसमें आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करना है कि हमें ये आपको करके दिखाना है। समझ में आ गया ना आपके, मैं ये कर रहा हूँ, फिर अपन को एनर्जी ये करना है, अपने पहले अपने ओरा को क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। ये समझना है कि मैं किसी को कनेक्ट करके कर ही रहा हूँ। ऐसे बताना नहीं है कि हमें ये करना फिर वो करना, नहीं, ये करना वो करना छोड़िए, आप तो करिएगा, क्या करना है वो करके दिखाइए। तो इस प्रकार से आपका वो चलेगा सेशन, ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छा। नीतू दीदी जुड़े हैं क्या? आप बताएंगे इस चीज़ को प्रोसेस कैसे करना है? जी भैया, मैं हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है भैया, कि एक ही नीतू दीदी हैं यहाँ। तो भैया मैं नाम ले सकती हूँ क्या? मैं सेकंड डे है ना मुझे, इसलिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस ना मंत्रों का उच्चारण मत करिए, बाकी सब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले भैया हमारा जो खुद का प्रोसेस है ना, खुद का 1-to-1 वाला वो करना है पूरा, और अपना ऑरा बिल्कुल लॉक कर लेना है। और उसके में सामने वाले के साथ कनेक्टेड सिंबल को यूज करके 3 नंबर वाला, उसके साथ हमें अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हमें उसके अपना 1 नंबर का यूज करके उसकी पूरी नेगेटिविटी को, सामने वाले की नेगेटिविटी को खींच के निकाल के और एक अग्निकुंड में डालना है। फिर उसके बाद हमें वापस से अपने हाथों को क्लीन करना है। फिर हमें 2 तरह से हम जो सिंबल यूज करेंगे, अगर सामान्य बीमारी है तो हम वही फर्स्ट नंबर का सिंबल से यूज करके और उनको हील कर देंगे। अदरवाइज क्रिटिकल स्थिति है तो हमें मास्टर सिंबल अपने थर्ड आई पे इमेजिन करके और हमारे उसके सामने वाले के 24 पॉइंटों को हील करना है 7 डेज तक। मुझे तो यही समझ में आया भैया। उसके बाद हमें उसके कनेक्टिंग हटा लेनी है, फिर बाद में सब कुछ कर कर। चलिए, म्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ, बहुत अच्छा। ये भी विशेष ध्यान रखने योग्य है कि जब हम लोग कनेक्ट सामने वाले को किया और जब हमारा काम हो जाए तो हमें कट 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 3 बार बोल देना है, ताकि हमारी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए। आपको कनेक्टिंग भी हटाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। जब भी किसी को कनेक्ट करेंगे तो बाद में उसको कट 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 ये 3 बार करना ही है आपको, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी लोग। और अंत में हम लोग प्रेमलता दीदी से और पूछेंगे, फिर उसके बाद अगले हम लोग सेशन में सभी से पूछने का एक प्रयास करेंगे। इतना और मैं बताऊंगा आपको कि थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे पूछ लूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सामने वाले की कोई क्रिटिकली बहुत परिस्थिति खराब है, तो उस स्थिति में हम लोग सामने वाले को कौन से सिंबल से 24 पॉइंटों की हील करेंगे? भैया जी मास्टर सिंबल से। मास्टर सिंबल से करेंगे, बहुत अच्छा। तो मास्टर सिंबल को आप लोग याद रखिएगा। रुचि दीदी कुछ पूछ रहे हैं यहाँ?
अखंड ज्योति भैया जी। जी 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 म्यूट। हाँ दीदी। रुचि दीदी आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? रुचि दीदी, चलिए उनका हैंड रेस दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे के विषय को कल फिर से समझेंगे। आज का अपना सेशन यहीं पर पूरा होता है। तब तक के लिए आप अपने कामों को विषय व्यवस्थित तरीके से, कोई और किसी की जिज्ञासा तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, वो तो पूछ लीजिए, अन्यथा आज के सेशन को यहीं पे अपन विराम देंगे। और अपने कामों को खुद ब खुद लिखिएगा, अच्छे से मैं अपना विषय बनाइए, तैयार करिए। PDF मिलेंगी, पर PDF के भरोसे मत बैठिएगा, है ना। PDF अपनी जगह है, अपन को दिमाग को PDF बना करके रखना है, तभी आप अपने विषय को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे और सामने वाले को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सामने वाले को आपके एक्सप्रेशन से, आपके अनुभव से, आपके तजुर्बों से एहसास होगा कि ये कितना परफेक्ट डॉक्टर है, कितना परफेक्ट हीलर है और ये कितना अच्छे तरीके से हमें हील कर सकता है। यदि हम लोग अपने एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं दे पाएंगे, जैसे अभी नीतू दीदी ने बोला, तो नीतू दीदी आपने बताया बहुत अच्छा है, पर आप एक एक पॉइंट को देख रही थी, तो इससे कोई सामने वाले को असर नहीं पड़ता। आपको बिना देखे भले भूल जाओ तो चलेगा, पर सामने वाले को आप कितना अच्छे से एक्सप्लेन करना है और बहुत अच्छे तरीके से तजुर्बों को देते जाना है। भले आप बीच में भूल भी जाएंगे ना, तो सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा, पर आप देख देख के बोलेंगे कि भले सही भी बोलेंगे तब भी कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपने दिमाग को ही क्या बना लें, PDF बना लें, बहुत अच्छे तरीके से सारे मैटर को क्लियर करके रखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना पर्याप्त। सभी को जय जिनेंद्र।